हेलो वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशिर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे पीटीआई की हुकूमत साजी की कोशिशों के बारे में, और इस सेगमेंट के लिए ताउन किया है जहांगीर तरीन फ्री एयर शटल सर्विस। यही रुक जाए वो वहीं से आ रहा हूँ सर मैं, यही रुक जाए। मैं वो डिटेल दे दूँ, उसके बाद हम उस पर आ जाते दे दें। हाँ, वैसे ये भी डिटेल ही देना था यार। नहीं ये तो पूरे सर मोदी ने फ़ोन किया है पूरे चले उसके अलावा क्या चाइनीज़ एम्बेसडर भी मिला है, सऊदी एम्बेसडर 2 दिन पहले मिला है। यार आप लोग यार बस हाँ, तो पीटीआई का जो शोबा इत्तलात है, हाँ आपने ओपनिंग कर ली ना भाई। जी सर, तो यार खुदा के लिए ना यार, अब आगे भी बढ़ लें हम। पीटीआई का शोबा इत्तलात है, बकौल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ये इत्तला दी है कि नरेंद्र मोदी साहब ने मुबारकबाद का टेलीफोन किया है, और अहम बात बकौल पीटीआई के उन्होंने ये की है कि हम पाक भारत ताल्लुकात का नया दौर शुरू करने में संजीदा हैं। 2019 के बाद होगा ये है हाँ जी। इसके अलावा वो भी आपने दुरुस्त खबर दी कि चीनी सफ़ीर याओजिंग ने बेनीगाला में ये दुरुस्त खबर भी देता है, इमरान खान ने से मुलाकात की। हाँ। और तीसरी दुरुस्त खबर मैंने रोक दिया इन्हें देते देते कि जो सऊदी एलची हैं हिशाम बिन सिद्दीक़, उन्होंने भी कल नहीं 2 रोज़ कबल मुलाकात की। तो अब ये है कि इंटरनेशनली खान साहब को हर तरफ से यकीन दहानियाँ मिल रही हैं, भले वो सऊदी अरब हो, चाइना हो या इंडिया हो। अच्छा कुछ माल भी आ रहा है। अगर मतलब मुझे पता है कि कभी ना कभी आपने डॉलर की बात भी करनी है, तो वो भी इसके साथ थोड़ा सा लिंक्ड है, लेकिन आप चाहें तो हम इस पर बाद में आ सकते हैं। नहीं हाँ, अभी आ जाए, अभी आ जाओ यार, अभी आ जाओ, जो है निपटा दो, जो है निपटा दूँ। देखिए अब डॉलर बहुत गिरा, बड़ा रुपये के मुकाबले में, और आज हम देख रहे हैं कि कुछ नीचे भी आया है। 132 तक पहुंच गया था भाई, 132 तक पहुंच गया था, और ओपन मार्केट में तो शायद उससे भी ऊपर चला गया था। आज कुछ कमी आई है, हालांकि हाँ कि इंटर मार्केट मतलब मार्केट में आपको डिफरेंट दामों पे भी मिल रहा था, कभी मिल रहा था कभी नहीं मिल रहा था, वो एक अपनी जगह। वजूहत क्या है इसकी? एक तो जैसे आपने अभी चीन का मेंशन किया, तो चीन एक वजह है, और वो कैसे कि चीन ने एग्री किया है कि एक $2 बिलियन का लोन हम देंगे पाकिस्तान को। अच्छा जी, ये इसको ऑफिशियल बायलैटरल में उस पर भी आ रहा हूँ, और उनका ये भी कहना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि जी 1 बिलियन से ज़्यादा तो आ भी गया है, और फिर बाकी भी आएगा, जिसका मतलब है कि अभी SBP के पास जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सॉरी की तरफ के पास जो करेंसी रिजर्व्स हैं वो अब 10 बिलियन से तजावुज़ ऊपर हो गए, अकॉर्डिंग टू देम, कि जब ये पूरा आएगा और जब रिफ्लेक्ट होगा अकाउंट्स में, तो फिर आप 10 बिलियन से ऊपर आ जाएंगे। उसके साथ साथ एक और चीज़ हुई है कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक यानी IDB 3 साल की $4.5 बिलियन ऑयल फाइनेंसिंग फैसिलिटी को भी एक्टिवेट कर दिया है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, वो लेकिन इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसमें 100 मिलियन वो ऑलरेडी डिस्पर्स कर चुके हैं एक हफ्ता पहले जी। तो ये क्योंकि पिछली हुकूमत में हुआ था, अब मेन देखना ये है कि इवेंचुअली IMF की तरफ जाएंगे या नहीं। इलेक्शन से पहले सूरत हाल कितनी ब्लीक लग रही थी, नियत अगर साफ हो ना, तो डॉलर बरसना शुरू हो जाते हैं। कुछ बदनीयती भी थी, डॉलर बरसना शुरू हो जाता है। जो डॉलर वाली सीजन है आखिरी अगर मैं बात बताऊं, तो कुछ इसमें पंटर्स और स्पेकुलेटर्स की गेम भी थी, कि जैसे कहाँ गया था डॉलर, कितना ऊपर गया था? 132 तक गया था। जिन लोगों ने 132 पे खरीदी ये सोच के कि अब 130 पे जाएगा, 140 पे जाएगा, 150 पे जाएगा, जब वो देखते हैं कि बाजार नीचे गिर रही है तो एक पैनिक आ जाता है, तो वो फिर माल फेंकते हैं बाजार में, खास तौर पे जिन लोगों ने लेवरेजिंग पे या यानी फाइनेंसिंग पे उठाया हुआ हो, या जो देखते हैं कि यार ये बेच के हम प्लॉट ना खरीद लें। ये भी फिर तुम टेक्निकल में घुस रहे हो, बस अब मैं हट गया हूं। अच्छा 98 तक आएगा डॉलर? नहीं, सऊदी सफीर ने भी इसी तरह की यकीन दहानी कराई कि $2 बिलियन देगा सऊदी अरब, जिसमें से एक जो है इमीडिएटली दिया जाएगा। डेफर पेमेंट पे तो हम तेल हमेशा ही लेते हैं। IMF का कल फाइनेंशियल टाइम्स की एक स्टोरी आई थी, जिसमें उनके मुताबिक ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो है इस साल IMF का सबसे बड़ा बेल आउट पैकेज के लिए अप्लाई करेगा, जिसकी
जो है 12 बिलियन डॉलर्स का वो पैकेज है। और वो ज़ाहिर है अभी हुकूमत आई नहीं है PTI की, लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अरकान हैं वो उन्होंने समरी तैयार कर ली है कि जी 12 बिलियन डॉलर का जो IMF का बात समझाओ जी, ये जो तुमने बात कर दी कि 12 बिलियन का पैकेज है, एक GDP जो होती है उसका एक सर्टेन परसेंटेज तक आप GDP टू डेट रेशो की बात कर रहे हैं। वो तो पाकिस्तान पहले ही क्रॉस कर चुका है, तकरीबन 70-30 है ना वो, उसको तो हम पीछे अब 12 बिलियन कैसे मिलेंगे फिर इसे? सर इसलिए इसके लिए मेरी बात हुई थी, मैं मईशतदानों से कल ही मैं इस पे लगा हुआ था। उन्होंने ये कहा है कि अगले 1.5 से 2 बरस में हमें डेट सर्विसिंग में खाली और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को वो करने के लिए, रिटेन करने के लिए हमें 10 से 11 बिलियन डॉलर चाहिए ही चाहिए। तो वो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें IMF के पास जाना है। जैसे ADB की बात की है 4.5 बिलियन डॉलर्स, वो भी उसी के लिए है आपकी, जब हम ऑयल पेमेंट के लिए वो लाइन, तो हमें कर्जा क्यों बन रहा है? वो एक आई डोंट नो मुझे बात सर मतलब कर्जा क्यों मिल रहा है? कर्जा इसलिए मिल रहा है कि अगर आप अपने खजाने से 10 बिलियन डॉलर दे देंगे तो पीछे मतलब क्या देखिए, बड़ी कॉपी पेस्ट इकोनॉमिक्स की मैं बात कर देता हूँ जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। कर्जे अपनी जगह आपको शॉर्ट टर्म और मिड टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए करने होंगे। लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक स्टिमुलस के बगैर काम नहीं हो सकता, और इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक स्टिमुलस के लिए आपको क्या चाहिए? बुनियादी तौर पर स्टेबिलिटी आ रही है, नहीं आ रही? स्टेबिलिटी वैसे मेरे ख्याल में तो खासी हद तक आई है। जब इलेक्शंस हो गए हैं और हुकूमत साजी का काम शुरू हो गया है, तो फवाद चौधरी साहब जो कि मरकज़ी इत्तलात के उनके तर्जुमान भी हैं, तहरीक इंसाफ के, उन्होंने आया है और इंसाफ की रूयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन। अच्छा चले, उन्होंने कहा है जनाब मरकज़ में भी और पंजाब में भी उन्होंने रिक्वायर्ड नंबर्स पूरे कर लिए हैं। कैसे सुनिए उन्हीं की ज़बानी। आज हमने वफाक में और सूबे में जो नंबर्स रिक्वायर्ड हैं कौमी हुकूमत बनाने के लिए, नेशनल गवर्नमेंट वहाँ इस्लामाबाद में हुकूमत बनाने के लिए और लाहौर में हुकूमत बनाने के लिए, वो नंबर हमने आज पूरे कर लिए हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपने जो अपना हिस्सा है वो 144 नशिस्तें बनेंगी, ख़वातीन और मिनॉरिटीज़ की शामिल करके। PMLQ जो है उसकी 4 नशिस्तें बनेंगी, MQM की जो है वो 6 हैं, उनको 8 बनेंगी, BAP की 2 हैं, इसके साथ GDA की 2 हैं, इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो इस वक्त 7 जो नेशनल असम्बली में वो हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। सो 168 के नंबर को हम टच कर रहे हैं। तो 328 में से या 330 में से 168 का नंबर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। यानी हम क्लियरली जो टोटल हाउस है उसकी मेजॉरिटी जो है वो हासिल कर चुके हैं। पंजाब के ऊपर अगर आप आएंगे तो इस वक्त जो कुल जो ओवरऑल हाउस है पंजाब का वो 371 उसका जो है वो नंबर है। लेकिन अगर इस वक्त आप ऐवान के वो देखें कि जिसके ऊपर एक्चुअल इलेक्शंस हुए हैं या जहाँ पर नशिस्तें खाली होंगी कई, उसके बाद ये ऐवान भी तकरीबन 360 के लगभग रह जाएगा। 358, 358 या 360 के लगभग का रह जाता है। इस ऐवान में इस वक्त जो पंजाब में हमारी नशिस्तें हैं वो 180 के ऊपर पहुँच गई, यानी ख़वातीन को शामिल करके और जो बाकी हमारे तमाम इंडिपेंडेंट्स हैं उनको शामिल करके और तमाम जो इस वक्त अलाइज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको शामिल करके 180 के ऊपर हम पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये है कि इंशाअल्लाह ताला वफाक में और पंजाब में हम एक कंफर्टेबल अपोजिशन में हैं हुकूमत बनाने के। बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत का जो क़याम है वो अमल में आएगा, उसके लिए भी मुज़ाकरात जो हैं वो तकरीबन आखिरी मरहले में हैं। और इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा में तो जैसा कि आपको मालूम ही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत है। जी जनाब, उन्होंने दावा तो कर दिया, मतलब बेसिक मिनिमम जो आपने मेजॉरिटी लेनी होती है वो आपको मिल गई है। अब यहाँ तक तो ठीक है, हो सकता है मज़ीद सीटें भी आ जाएं क्योंकि BNP के सरबराह जो हैं, BNP का तो इसने नाम लिया है और वो ले लिया। नहीं, मैं बता रहा हूँ अख्तर मेंगल जा रहे हैं तो ज़ाहिर है उनकी मुलाकात तय है। उसके अलावा जो है कुछ और लोग भी वहाँ जाएंगे। मेरा से प्रॉब्लम यह है, एक जो बड़ा अच्छा जंग में कॉलम आया था परसों,
उसमें जमाली हुकूमत जब बन रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि बेयर मिनिमम, जब आपको याद होगा, 1 वोट से जीते थे। तो उसमें एक पुलिस ऑफिसर को रावी करके ये वाक़या लिखा गया कि जब 2 गैलरीज होती हैं, एक में जमाली साहब को वोट पड़ रहे थे और एक में मौलाना फजलुर रहमान और शाह महमूद कुरैशी जो उस वक्त अपोजिशन के कैंडिडेट थे उनको पड़ रहे थे। तो कह रहे वहाँ पे एक हसास इदारे के ऑफिसर खड़े हुए थे हमरा उन पुलिस वालों के, हु वर मेकिंग श्योर कि रिक्वायर्ड मेजॉरिटी हो जाए। कहने लगे जब वो रिक्वायर्ड मेजॉरिटी हो गई तो 5 लोग और आ रहे थे, तो कह रहे उन्होंने कहा आप अपोजिशन के उसमें चले जाएं। अच्छा, हाउसफुल हो गया। तो वो उस पर उन्होंने कहा पुलिस ऑफिसर साहब ने कि सर मतलब ये तो वो पूरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा अगर ये इनको ज़्यादा मिल गए तो ये भूल जाएंगे कि असल ताकत किसके पास है, वज़ीर आज़म के पास तो नहीं। एक वोट तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि येस बेयर मिनिमम, और हक भी है पीटीआई का, एटलीस्ट सेंटर में तो है, क्योंकि उन्होंने एक मेजॉरिटी पार्टी आई है, ठीक है सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले सके, लेकिन वो आज़ाद को मिला करके, हमेशा ऐसे ही होता है, नून भी यही करती है, पीपल्स पार्टी भी यही करती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है वो करके। प्रॉब्लम ये होगी कि आपने जब कर लिए इतने, एक भी पार्टी खिसक गई जब तो वो उस वक्त प्रॉब्लम होगी। लेकिन अभी क्योंकि हुकूमत बन रही है तो ज़ाहिर है हमें भी ज़्यादा उसमें गन नहीं डालना चाहिए, लेकिन जिस के ताउन से हम ये कर रहे हैं सेगमेंट, वो जहांगीर तरीन फ्री शटल एयर सर्विस, वो अभी जो है कराची लैंड हुई है और वो अभी जा रहे हैं एमकेएम को। तो भाई जितने भी आज़ाद मुसाफिर इस वक्त फिर रहे हैं वो आवाज़ लगा दे आज़ाद, तो वो उनको फ्री का टिकट जो है कम से कम इस्लामाबाद तक का तो मिल ही जाएगा। बिल्कुल बोले तो अभी करेंगे। जी जी बिल्कुल, करना है, ये और क्या यार करना है, क्या करना बिल्कुल है? अभी करना था। हाँ नहीं बिल्कुल। देखिए इससे पहले मतलब अभी मैं महर का शो देख रहा था तो वहाँ पे मतलब मैं मानना होगा बड़ा सुथरा काम किया है कि एक क्लिप लिया है इमरान खान साहब का 2013 का, उसके साथ साथ आज का क्लिप चलाया है हिज़्ब इख्तिलाफ का। तो मतलब वही है कि वही सिचुएशन चल रही है। मतलब तो क्लिप हो गए हैं ना, नहीं मैं बड़ा, मुझे थोड़ी सी डिप्रेशन भी हुई। मैंने कहा यार मेरे पास तो ऐसी क्लिप नहीं है, लेकिन हमारे पास मीम्स हैं, मीम्स तो मैं आपको मीम्स दिखा सकता हूं, क्योंकि आज की मीम्स बड़ी खतरनाक मीम्स यार, ये जो आप देखते नहीं है फेसबुक की, उसके ऊपर फनी कैप्शन होती है अलिफ लाम मीम, ये वही बिल्कुल अलिफ लाम मीम, वही वाला मीम। तो जाहिर है कि आज की जो मीम्स चल रही हैं और कल से ही चल रही हैं वो हैं जहांगीर तरीन साहब के तैयारी के बारे में, और खासतौर पे जो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ जो गेम चल रही है। और मैंने भी सोचा था, क्योंकि मैं शोले का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैंने सोचा था कि इस पे ये बन सकता है कि जब 50-50 कोस दूर हल्के में आज़ाद उम्मीदवार रोता है तो माँ कहती है और जोर से रो ताकि जहांगीर तरीन तक तेरी आवाज़ पहुंच जाए। तो मीम्स का आगाज भी मैं शोले से ही करूंगा। मीम नंबर 1 दिखाएं जी स्क्रीन पर, और फुल स्क्रीन दिखाएं। मेरी शक्ल कोई नहीं देखना, हमारी शक्ल मत नहीं यार, फुल स्क्रीन देखा मेरी शक्ल, हाँ ये बेहतर। इसमें जहांगीर तरीन और खान साहब बैठे हुए, लिखे खान साहब कोसों दूर जब कोई आज़ाद उम्मीदवार जीतने लगता है तो नून लीग कहती है बेटा मत जीतो वरना जहांगीर तरीन आ जाएगा। ये तो दैट्स मीम नंबर 1। अच्छा, अब जाहिर है कि लोग फिल्में बहुत देखते हैं, मुझे पता है मुसद साहब आप नहीं देखते, आप क्यों नहीं देखते? नहीं देखते, छोड़ दो इन्हें। कैसे पाकीज़ा के बाद कोई फिल्म नहीं, प्रोग्राम को छोड़ो। तुम्हें कैसे दार्थ वेडर कौन है? वो मुसद है, दार्थ वेडर कौन है? तुम मुझसे उर्दू में बात करो। ये दार्थ वेडर कौन है? तुम मुझसे उर्दू में बात तुमने करो। अच्छा छोड़ो, मैं कैन आई गो बैक टू माय मीम्स यार? अच्छा ठीक है। अच्छा अगली मीम है फ्रॉम द मूवी द ट्रांसपोर्टर। जेसन स्टैथम की बड़ी एक्शन मूवी है। जाहिर है कि इसमें जहांगीर तरीन साहब बड़े जचते हैं, देखो कितने स्टाइल लग रहा है, कलरफुल काली चश्मे। तो ही इज ऑल्सो आजकल ट्रांसपोर्टर का ही काम हो रहा है ना यार, एक जगह से दूसरी जहाज की तस्वीरें तो देखी। अच्छा, इसके बाद अगेन फिल्म रिलेटेड मीम्स को मैंने सारा ऊपर रखा है। ये है मूवी टेकन की मीम। टेकन का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लियम नील्सन की मूवी थी। होता है वो फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर, उसकी बेटी अगवा हो जाती है, तो वो कॉल करता है बंदे को कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और तुम क्या जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। तो उस पर ही मीम बनी है, और वो ये है, आई डोंट नो हु यू आर एंड आई डोंट नो व्हाट यू वांट बट आई विल फाइंड यू एंड आई विल बाय यू। ये मैं नहीं कह रहा कि कोई ऐसी कोई खरीदो फरोख्त चल रही है, ये लोग कह भी दिया, लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, कुछ लोग जाहिर है कि मतलब एज का भी होता है और लोग मूवियाँ नहीं देखते, तो कुछ ये जो हमारे जो
तो तुम मेरी तरफ क्यों इशारा कर रहे हो? यार सर मैं ऐसे ही जनरल इशारा कर रहा हूँ क्यों? वो जनरल इशारे मेरे हाथ बहुत चलते हैं, वो सब मेरे सामने है यार। एज का भी होता है, लोग मूवियां नहीं आजकल जनरल के इशारे के पे अपोजिशन बहुत शोर मचा रही है। ओके सही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये आ गई तो हमारी जो नेक्स्ट फोर्थ मीम है, ये है पोकेमॉन। पोकेमॉन जानते हैं ना, पोकेमॉन गो। तो उसमें क्या होता है कि वो एक बॉल फेंकते हैं और पोकेमॉन उसमें फंस जाते हैं। तो ये आप देखें, ये जहांगीर तरीन मतलब पोकेमॉन की जगह आजाद उम्मीदवार। ओके एनीवे, फिल्में अपनी जगह, क्रिकेट के तो हम सब फैंस हैं, मेरे सिवा और आपके सिवा, राइट? आप फैन हैं, आप कहना चाहेंगे आप फैन हैं? आप चले ओके फाइन, नेवर माइंड। तो एक खुद अपना सेगमेंट खराब करने सॉरी अभी मैं सेगमेंट चलेगा सियासत में मैं क्या बात करूं, मेरे पास सिर्फ मीम्स ही होती है। तो नेक्स्ट है मैंने क्रिकेट मीम थोड़ा सा मतलब फोटोशॉप इसमें मजेदार नहीं है, लेकिन ये देखें, ये जहांगीर तरीन आजाद उम्मीदवारों को उठाकर जा रहा है। थोड़ी इस पर फिनिशिंग थोड़ी बेहतर हो सकती थी। नेक्स्ट भी अगेन क्रिकेट रिलेटेड मीम, उमर अकमल हम सब जानते हैं, बड़े तस्वीर लेने का शौकीन है। कभी बकरी पकड़ी होती है और कभी एक बड़ी अजीब और गरीब उसकी तस्वीर चली थी, वो अंगूर खा रहा है। तो इसमें ये भी है कि जी जहांगीर तरीन ऐसे आजाद उम्मीदवार को खा रहे हैं जैसे उमर अकमल अंगूर खाते हैं, बिल्कुल लेट के, हलक में ना फंस जाए बस। अच्छा फिर कुछ अब हम आ जाते हैं मेरे मतलब की मीम्स पर। आपको पता होगा, आपको शायद मतलब की मीम से पहले एक मीम वाली ब्रेक ले लो। दबा दो मेरी आवाज़। वो जो है उसके बाद भी आपके पास बहुत मीम, उसके बाद भी आप ज़रार खोड़ो को उनकी मीम्स के साथ देखेंगे और जहांगीर तरीन पे ये कीचड़ उछाल। देखो यही चीजें जिनमें बात हो सकती है यार। तौबा तौबा यार। जी वेलकम बैक। शो और मीम्स का सिलसिला दोनों जारी हैं। आपको पता है कि वैसे एक बहुत बड़ी खबर है जो जाहिर है कि हम नहीं उसको कवर कर सके क्योंकि हमारे इलेक्शन चांस थे। मरीख पर पानी मिल गया है, पता है इसका? तो नहीं पता आपको? नहीं, जाहिर है 5 साल बाद मिल जाता जी। ये वक्त 3 साल से चल नहीं मिल रहा है, पूरी लेक मिली है वहाँ पे। एनीवे पॉइंट इज कि वो छोड़ो, जिसने भी ये अगली मीम बनाई है ना, वो मेरे मतलब सलाम है उसे। नहीं सलाम है, और मतलब आई अप्रिशिएट कि थोड़ा सा इसमें साइंस डाला। ये खास तौर पे उन लोगों की तरफ है, उन लोगों के लिए है जिनकी नजरें हमेशा खलाई मखलूक की तरफ होती है। तो ये जरा दिखाएं कि नासा से ब्रेकिंग न्यूज आई है कि जी मरीख पर एक आजाद उम्मीदवार मिल गया और 5 मिनट बाद ये हैं जहांगीर तरीन साहब अपने स्पेस सूट में इन हिज लाइक प्राइवेट जेट फ्लाइंग ऑफ। लेकिन जाहिर है कि जैसे आपको पता है कि आप किसी भी ट्रक या किसी बस के पीछे देखें तो जो शेर व शायरी होती है 90% क्या होती है? दुखी दिल, हाँ महबूबा, हाय मतलब तू चली गई, वक्त ने एक बार फिर दुल्हन बना दी। ओके ये भी है। तो जाहिर है कि कभी ना कभी तो हमारी मीम्स भी इसी तरफ आएंगी। तो ये जो अगली मीम है बड़ी खूबसूरत है और इस पर जरा आप जहांगीर तरीन साहब की शक्ल जो देखें, उसकी एक्सप्रेशंस देखें। और शायर ने लिखा है कि काश कोई मेरी तरफ भी ऐसे देखे जैसे जहांगीर तरीन एक आज़ाद उम्मीदवार देखता है। हाय 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 हाय, इश्क खत्म कर दिया, जालिम है। लेकिन जाहिर है कि इश्क में कोई जीतता है और कोई हारता है। तो अगर आप एक आज़ाद उम्मीदवार हैं और आपको जहांगीर तरीन से कॉल नहीं मिली तो आपकी क्या एक्सप्रेशन होगी? अगली मीम मुलाहिजा फरमाइए। ये आपकी ये एक्सप्रेशन है। मैं नहीं कुछ कह रहा, ये लोगों की मीम्स हैं, ये ज़बान खल्क है। लेकिन जाहिर है कि द सर्च गोज ऑन, द सर्च गोज ऑन। और बस अब मैं आखिरी 3 मीम्स पर आ गया हूँ, टेंशन ना ले। सर्च गोज ऑन और इस मीम में आप देख रहे हैं कि कोई फलियां वलियां पड़ी हुई हैं और लिखे जहांगीर तरीन इसमें कह रहे हैं कि गामे इसके अंदर भी तो देख कोई आज़ाद उम्मीदवार तो नहीं छुपा हुआ है यहाँ पे, लेकिन अगर होता तो अभी तक आवाज आ गई होती। अगली सेकंड लास्ट मीम है, जहांगीर तरीन साहब अपनी गाड़ी में पहुंचे हैं, बनी गाला सा गाड़ी दिखाएं, बड़ी लश है, शाइनी, और कह रहे हैं यार छोटे ये डिग्गी में से 3 आज़ाद उम्मीदवार तो निकाल दे। एंड फाइनली आपने क्योंकि सऊदी सफ़ीर की बात की तो उन पर भी एक मीम है बेस्ड, जहां पर सऊदी सफ़ीर बैठे हुए हैं इमरान खान के साथ, कह रहे हैं खान साहब इस जहांगीर तरीन को ज़रा समझा दें, मैं सऊदी सफ़ीर हूँ और मुझे भी आज़ाद MPS समझकर आपके यहाँ ले आए हैं। तो ये है पिक्चर मीम्स। 2 वीडियो मीम्स है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक है एरियल शॉट और ये 100% ऑथेंटिक फुटेज है, मैंने खुद बनाई थी अपने सेल फोन से, कि जहांगीर तरीन का जो जेट हेलीकॉप्टर जा रहा है बनी गाला से ऊपर तो आज़ाद उम्मीदवार कैसे दे रहे हैं। ये देखो एक लाइन से बेचारे, आई होप के इनकी पैराशूट भी हो, नहीं तो बड़ा मसला हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जो बेहतरीन मीम है वो ये है, एक टेक्स्ट मैसेज, टेक्स्ट एक्सचेंज चल रहा है जहांगीर तरीन साहब के बीच में। वो जहांगीर तरीन साहब से पूछते हैं तरीन साहब आप कहाँ हैं, और जिसके जवाब में तरीन साहब कहते हैं कि जी मैं बनी गाला जा रहा हूँ।
तो बंदा बखुदा जवाब देता है कि तरीन साहब 3 आज़ाद उम्मीदवार जनूबी पंजाब से PTI में शामिल होने के लिए तैयार हैं। और तरीन साहब उसके बाद क्या करते हैं ये देखिए, ये गई और खींची खैर हैंड ब्रेक, टर्न मारी और वापस बैक टू साउथ पंजाब। सबसे अच्छा तो मैंने आया, उसने देखा और फतह कर लिया। आज वो कराची में है और कराची में खालिद मकबूल सिद्दीकी अभी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम नहीं बिकेंगे, हमें सिर्फ हमें भीख नहीं चाहिए, हमें मरकज़ और सूबे में अपना हिस्सा चाहिए। ठीक है, जहांगीर तरीन साहब पहुंच गए हैं। सही है, टन टन टन। बिल्कुल जहांगीर तरीन साहब ने कहा बिल्कुल आपको अच्छी बात है ना। देखो फेडरेशन है ये, तो जितने पार्टियां जुड़ के हुकूमत बना लें उतना ही अच्छा है। अच्छा, अपोजिशन ने चूँकि 70 के बाद से अब तक आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात देखे ही नहीं, लिहाजा उनकी समझ में ही नहीं आ रहा कि आज़ादाना शफाफ इंतखाबात होते कैसे हैं। तो चूंकि समझ में नहीं आ रहा इसलिए वो इधर उधर की मार रहे कि यार देखो ये इंतखाबात में क्या टाइम करेंगे। मेरी एक वो रह गई थी एंड में यार जहांगीर तरीन वाली कि वो ये भी चल रही कि जहांगीर तरीन साहब जो अपना उनका तैयारा बॉर्डर क्रॉस करके भारतीय पंजाब में गया और वहाँ से भी 2 आज़ाद उम्मीदवार ले आया क्योंकि बंदे पूरे करने थे। तो बाद में उन्होंने कहा कि सर अगर आज़ाद उम्मीदवार कम हो गए तो ऑर्डर में 2-3 बनवा ले। मैं इन दोनों के साथ नहीं हूँ। मैं इस मुल्क में इमरान भाई की एक मजबूत मखलूत हुकूमत देखना चाहता हूँ। ये पता नहीं इनके अज़ाइम क्या हैं। मजबूत मीम्स ये आज़ाद एंकर हैं तरीन साहब, ये आज़ाद एंकर हैं। घर वाले भी नहीं वोट डालते यार, क्या हो गया, छोड़ दो। वेलकम बैक। और आज दोपहर को जब साबिक गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर MQM के पास पहुंचे थे कुछ सपोर्ट लेने, तो मेरे ख्याल में MQM को पता था कि रात को जहाज़ आ रहा है, तो उन्होंने उन्हें पुचकार के वापस कर दिया। और अब जो है वो 9-0 पहुंच गए हैं जहांगीर तरीन साहब और MQM 9-0 सॉरी भादराबाद। पुरानी आते सर, पुरानी भादराबाद के 9-0 भादराबाद उर्फ छोटा 9-0 जो भी वहाँ पे खैर भादराबाद पहुँच गए हैं और वहाँ उनकी बातें फवाद चौधरी साहब से हम सुन ही चुके हैं। 0.90। हाँ सॉरी, जिद मेरी मजबूरी है, हुकूमत भी रहना भी ज़रूरी है। जाहिर है यार आप देखें कि जो भी हो MQM सारे इख्तिदार का रास्ता MQM के रास्ते जाता है ऑलवेज। इन गुनाहगार आँखों ने नवाज शरीफ को वहाँ जाते हुए देखा है, बेनज़ीर भुट्टो को जाते हुए देखा है और अब जहांगीर तरीन भी जा रहे हैं। और ये अच्छा किया कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि हम भीख नहीं मांगेगा, हमें अपना हक़ चाहिए। तो अपने ज़ाती तैयारे में आए ना वो, बिल्कुल। और उस पर कितनी सीटें होती हैं? हाँ काफ़ी हैं। और MQM के कितने हैं? 6 हैं। 6 है, फिट आ जाएंगे। हाँ, ठीक। तो वो आ ही जाएंगे उसमें। नहीं अभी तो 2 को लेके जाएंगे ना ज़रे ज़मानत के तौर पे, और उसके बाद में लेकिन मुल्क डिपॉजिट नाजुक दौराहे पे खड़ा है। तमाम पार्टियों को इत्तफाक़ राय से सबको साथ लेके चलो की बुनियाद पे हुकूमत बनानी चाहिए। मैं इनके साथ हूँ। अच्छा, उन जमातों की बात कर लें जो तैयारे में नहीं बैठ रही मगर बैठना चाहिए। बहरहाल अपोजिशन जमातें उनके मुताबिक उन्होंने तारीख़ी जो है फ़ैसला किया है। अगर उस तारीख से मुराद 30 है यानी आज की तारीख है, तो वो उन्होंने कहा है कि जनाब हम नहीं मानते इस इलेक्शंस को और हम पार्लिमान के अंदर, जो पहले था पार्लिमान के बाहर का ऑप्शन, वो ख़त्म हो गया है। और आज जो है तमाम जो बड़ी जमातें हैं अपोजिशन की, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, MMA और ANP, उन्होंने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले सुन लीजिए बारी बारी के उनके जो मरकज़ी कायदीन हैं उनका क्या कहना था, फिर बात करेंगे। आज 4 पार्टीज PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MMA और ANP का इजलास हुआ। हमने मुत्तफ़िका तौर पर तमाम जमातों ने ये जो हिस्टोरिकली रिग्ड इलेक्शंस हुए हैं उसको हमने रिजेक्ट किया। हमने तमाम ने कहा है कि ऐसे रिग्ड इलेक्शंस पहले कभी नहीं हुए तारीख़ में, और हम ये तारीख़ी रिग्ड इलेक्शंस जो हैं इसको हम कंडेम करते हैं और रिजेक्ट करते हैं। और इस फोरम ने ये भी डिसाइड किया कि जॉइंट पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी इनसाइड एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट एवॉल्व की जाएगी, और वो जो हिकमत अमली होगी वो मुश्तरका तौर पर हम तय करेंगे कि वो किस किस्म की हमने वो करना है।
ये मीडिया के ऊपर फोर्स सेंसरशिप लगाई गई है और उससे जग हंसाई भी हुई है, दुनिया में रुसवाई भी हुई है, उसको भी हम कंडेम करते हैं। और जो मुदाखलत हुई है गैर रियासती इदारों की, उसको भी हम कंडेम करते हैं। आज तक इस तरह मुत्तफ़क़ा तौर पर इंतखाबात की धांधली को रद्द नहीं किया गया जिस तरह के आज सब मुत्तफ़िक़ हैं इस बात पर। ये कोई PNA नहीं है कि वो इलेक्शन में एक इकट्ठे इत्तेहाद के साथ गए थे और धांधली का इल्ज़ाम लगाया और तहरीक शुरू कर दी। ये सब एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़के आए हैं। हर शख्स एक दूसरे के मुकाबले में फरीक रहा है और इसके बावजूद इलेक्शन के अगले रोज़ सब मुज्तमे हो जाते हैं और इत्तिफाक राय से कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है। लिहाजा शर्म आनी चाहिए उन इदारों को जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम के इस मैंडेट को चुराया, उस पर डाका डाला और उन्होंने मुल्क के अंदर ये इज़्तिराब पैदा किया कि आज जहां पाकिस्तानी शहरी और वोटर बैठा है वो सर पकड़ के सोच रहा है कि मैंने तो कुछ और फैसला किया, लेकिन मंजर पर तो कोई और फैसला है। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में जो जिस किस्म की धांधली हुई है, रिकॉर्ड है, इससे पहले कभी इस मुल्क में ऐसा नहीं हुआ। और जो इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ किया है वो सब दुनिया पर आया है, वह कौम पर भी, अवाम पर भी और दुनिया पर भी। हम समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का ये किरदार नहीं होना चाहिए था और ये जो उन्होंने किरदार अदा किया ये बिल्कुल उन्होंने अपने के साथ भी ज्यादती की है। और मैं ये समझता हूँ कि पूरे इस्टेब्लिशमेंट को एक ऐसे दागों से दाग लगा दिए कि जो दाग धो ही नहीं जा सकते। इस्टेब्लिशमेंट को लोग जो कुछ लोग कहेंगे उसमें इस्टेब्लिशमेंट जो है उसमें मैं समझता हूँ कि ऐसा आने वाली कोई कुव्वत होंगी जो अपने इस्टेब्लिशमेंट के दाग धोए तो धोए, वरना इस्टेब्लिशमेंट को बहुत बुरी तरह से इन्होंने बदनाम कर दिया है। अपोजिशन इत्तेहाद, ये गुलाम अहमद बिलोर साहब की मैं बातें सुन रहा था कि ये दागदार हैं, ये हैं, वो हैं। इन्होंने हारने के बाद स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भी मुजाहरा किया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी हार तस्लीम करता हूँ और PTI वाकई मकबूल है, कुछ इस तरह की बात की थी। लेकिन आज मुझे लगा कि इन्होंने ज़रा डिफरेंट बात की है। अगर इंतखाबात में धांधली हुई और सब नाजायज़ है और असम्बली में जा रहे हैं और मेरे ख्याल में अच्छा कर रहे हैं कि असम्बली में जा रहे हैं, असम्बली के अंदर लड़ाई लड़नी चाहिए, तो ये बतौर एजाज़ी मेंबर ज़ाहिर है बैठेंगे वहाँ हैं। अच्छा, फजलुर रहमान साहब का बड़ा हार्ड लाइन किस्म का मौक़िफ़ है कि जी कोई लचक नहीं दिखाई जा सकती। लेकिन जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब कहते हैं कि बहरहाल अब जब कि हो गया है तो हमें इस हुकूमत को जो कि बनने जा रही है एक मौका देना चाहिए। तो विद इन MMA में भी अभी वो 1 पेज पे नहीं है। अच्छा, इस पर सर एक सेकंड आपको रोकूंगा। आप तो बात कर रहे हैं विद इन MMA जो एक अलायंस है, विद इन अगर JUIFA भी हम बात करें तो उसमें भी डिफरेंसेस ओपिनियन। आप देखा मौलाना साहब तो अपनी सीट हार गए हैं, ठीक है, वो बिल्कुल कह रहे हैं कि जी हमें हल्फ भी नहीं लेना चाहिए, हमसे मुराद पूरी ऑपोजिशन को। अच्छा, बाकी ऑपोजिशन का जो मौक़िफ़ है उस पर भी हम आएंगे। PPP आई थिंक मेक सेंस यहाँ पर। मौलाना सलाउद्दीन जो बलोचिस्तान से JUIFA के MNA देंगे, अभी जी बन रहे हैं, अभी हल्फ लेंगे जब भी हल्फ लिया जाएगा। उनका क्या कहना है इलेक्शंस के बारे में, इलेक्शन जीतने के बाद, जरा वो भी सुन लीजिए। सबसे पहले मैं अपने रब के शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने बखैर व आफियत इस इलेक्शन को कामयाब बनाया। और मैं आपसे इस फोरम पे बात करना चाहता हूं कि मैंने एक जिली शनाख्त कार्ड खुदा की कसम नहीं बनवाया और मैं पेवर इलेक्शन समझता हूं। जो लोग उसको पेवर नहीं समझता है तो वो तो इतराज यही करते हैं कि हमारी साथ दांधली हुआ है। दांधली तो नहीं हुआ है, शायद दांधली को रोका गया है। यहाँ पर हेवी मैंडेट महमूद खान चिश्ती जो कि एक मशहूर लीडर है वो यहाँ से जीतता आ रहा है। आपने कौन सा ऐसा तरीका इख्तियार किया कि जिससे उसको हराया? मैंने पहले अपने रब पे भरोसा की और फिर दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो 5 साल में जो कारकर्दगी थी और लोगों की मायूसी थी, उन्होंने हमें इतना मैंडेट दिया।
तो जो जीता है उसको तो कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना यार। पता है JUI फे का जो खैबर पख्तूनख्वा में है और जो बलूचिस्तान में, दोनों का बहुत डिफरेंट रहा है। माजी में भी जब MMA की हुकूमत थी तो जो फजलुर रहमान साहब डिसीजन लेते थे, मौलाना शिरानी का डिसीजन उससे फ़र्क होता था। लेकिन पैसे तो जारी रहेगी, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि उलमाए सीन जो है वो सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। एक ब्रेक ले लें, उसके बाद वापस। वेलकम बैक। अब नज़र आ रहा है कि एक मखलूत हुकूमत इमरान खान की वज़ारत उज़्मा और उनकी लीडरशिप में बन जाएगी, लेकिन 342 के ऐवान में अगर अपोजिशन की 3 जमातें, नून, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा मजलिस अमल, उनके पास सब मिला के मखसूस नशिस्तें वगैरह मिला के 150 की अक्सरियत हो ना 342 में तकड़ी, तो फिर उसको गैर संजीदगी से नहीं लिया जा सकता। वो अपोजिशन बहुत कुछ कर सकती है। एक और चीज़ जो मुझे लग रही है बड़ी मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे हुआ है, लेकिन अजीब इत्तफाक है कि अगर आप बलूचिस्तान में देखें और खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो कोई भी जो पार्टीज़ हैं अपोजिशन की, जैसे JUI फे फजलुर रहमान हार गए, आफ्ताब शेरपाव हार गए, सिराजुल हक साहब हार गए, ANP के असफंद यार वली हार गए, PK मैप के महमूद अचकज़ई हार गए। ये कैसे हुआ इस पे मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन उससे तासुर ये मिल रहा है कि जैसे फेडरेशन के ऑर्बिट में इन लोगों का पार्लियामेंट से बाहर रहना किसी तौर भी अच्छा नहीं है। गैर मकबूलियत की वजह से हारे हैं या हरवाए गए हैं, आई डोंट नो। और असफद यार वली साहब, जिनकी अभी फ़िलहाल ANP की एक ही सीट है, उनका भी यही कहना है, उनको लगता है कि ये जानबूझ के किया गया है और उसका रिएक्शन हमें ग्राउंड पे नज़र भी आ रहा है। बिल्कुल नज़र आ रहा है। आज पूरे रोज़ ANP के मुजाहिरे रहे। अच्छा, असफंदियार खान साहब ने कुछ रोज़ कबल ही ऐलान किया था, तो ये सोचना कि कोई लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे ये मुमकिन नहीं है। छोटी छोटी गैदरिंग्स नहीं है, लेकिन 1000, 2000, 3000 लोग लग रहे हैं। मतलब वही ना, आप इस तरह कैसे ब्लैंकेट ब्लैकआउट कर सकते हैं? अब माना कि देखो, माना कि आजकल के तअस्सुब से इतनी बड़ी खबर नहीं है, ठीक है, आपकी टॉप हेड कहीं ना कहीं चलनी चाहिए। सही बात है, नहीं चलनी चाहिए थी। और बहरहाल ANP एक जमात तो है, देखें हर और मुझे हैरत ये होती है कि इस दफा भी दहशतगर्दी का निशाना ANP बनी और 2013 में तो हद ही मुका दी थी। उसके बाद जब लगता है ना कि यार एक सीट आई है तो बंदा सोचता है यार ये क्या हुआ। पता है, एक हमें काम करना चाहिए, अगर हम सीरियसली इसको करना चाहिए ना हमें, तो आई थिंक प्रोविंस बाय प्रोविंस हमें जाना चाहिए। बिकॉज देखिए ना यार, हम यहाँ पर बैठ के हमें कुछ लग रहा होता, हो सकता है ग्राउंड पे कुछ और हो। 2-3 लोग बंदा बिठाए जो वाकई तौर पर ज़हीन है, वाकई तौर पर गैर जानिबदार हैं और जो नजर रखते हैं। जितना भी बंदा गैर जानिबदार हो सकता है, 100% मुझे अच्छा लगता है। तो प्रोविंस बाय प्रोविंस हमें करना चाहिए। जैसे बलूचिस्तान में रफीउल्लाह काकड़ साहब और इन लोगों को दावत दे के हमें उस पर बात करनी चाहिए। आई थिंक मैं ये कह रहा था कि अच्छा होता कि अगर PTI का एक वफ़द जाकर के ANP से वैसे मिल लेता, ठीक है। तो यार अब उस वक्त शुरू हुई थी गेम 4 हलकों से, हाँ, एकदम शुरू नहीं हुई थी, सही बात, टाइम लगा था, बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गई। तो देखिए, एक तो कुछ इंतकाम भी लेना होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कि आप लोगों ने इतना नाक में दम किया, हम कुछ तो तंग करेंगे। लेकिन ये फिर मौका होता है एक दफ़ा जब ये गवर्नमेंट की मसरूफियात हट जाए, आप खुद आके बढ़ के कहें कि आप 4 हलकों की बात करते हैं, हम 40 खोल लेंगे। सही बात। And we need to clear this. और अगर इमरान खान ने एक अच्छा पैगाम दिया है, इट शुड ट्रिकल डाउन टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एज वेल कि हाँ जनाब, हम बिल्कुल आपकी जितनी भी ग्रेवेंसेस हैं दरमियान में झुंझुना रख दिया गया है। 5 साल बजाते रहो, मैं आराम से बैठ के तमाशा देखूंगा गैलरी में। इजाज़त दीजिए, खुदा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे।